पिछला वीडियो में भी हम आपको दहाई अंक ही निकालने का सिखाया था और इस वीडियो में भी हम दहाई अंक ही निकालने का सिखाने जा रहे हैं, लेकिन दहाई अंक हम पावर वाला का निकालने का सिखाने जा रहे हैं। पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक मालूम करना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बेस का इकाई अंक 1 हो तो, अगर बेस का इकाई अंक 1 हो, बेस का इकाई अंक 1 हो तो डायरेक्ट दहाई अंक मालूम करना। अगर बेस का इकाई अंक 1 रहेगा तो डायरेक्ट दहाई अंक मालूम करने का तरीका हम सिखाने जा रहे हैं। बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक को गुना करना। ध्यान दीजिएगा, बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक को गुना करना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आप, गौर करेंगे। आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक निकालना। आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक निकालना। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा तो इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हम लाख बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पे 841 लिखा हुआ है और 841 के पावर, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, उससे लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इतना का दहाई अंक ज्ञात करे, दहाई अंक ज्ञात करे, इतना का दहाई अंक ज्ञात करे। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, इतना के पावर इतना का दहाई अंक ज्ञात करे। इतना के पावर इतना का यानी 841 के पावर 384 का क्या निकालना है? टेंस डिजिट दहाई अंक निकालना है। देखिएगा, अभी जो हम आपको तरीका सिखाने जा रहे हैं, ये तरीका तभी काम करता है जब बेस का इकाई स्थान पर 1 हो। जब बेस का इकाई स्थान पर 1 हो तभी तरीका काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, तो बेस का इकाई अंक 1 है। हां, बेस का अगर इकाई अंक 1 रहे, अगर बेस का इकाई अंक 1 रहे तो दहाई अंक निकालने का तरीका है कि बेस के दहाई अंक से बेस के इकाई स्थान पर 1 रहेगा ना, तभी ये नियम काम करेगा जो नियम सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बेस का इकाई स्थान पर अगर 1 रहे तो है ना, हाँ है, तो डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का तरीका है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना करना। बेस के इकाई स्थान पर 1 रहे तो दहाई अंक निकालने का क्या तरीका है? बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना करना। तो ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, 16 के 6, 16 के 6, हासिल बचा कितना? 1। हासिल को मत लिखिए, हासिल को याद नहीं रखिए, हासिल को भूल जाइए। ऐसे करने से डायरेक्ट दहाई अंक निकलता है। ऐसे करने से डायरेक्ट क्या निकलता है? दहाई अंक। जैसे 4 चौका 16, 16 के 6, हासिल 1, हासिल 1 को भूल जाइए, हासिल 1 का भोजन कर लीजिए, हासिल 1 को याद नहीं रखिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करने से डायरेक्ट निकला है दहाई अंक। ध्यान दीजिएगा, तो हमको दहाई अंक ही निकालना था। हाँ, अगर कोई पूछता कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक तो इस सवाल का 1 ही होगा। अगर आप इकाई अंक पढ़े होंगे तो पता होगा 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। अगर बेस के इकाई स्थान पर 1 रहे, पावर कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होता है? 1। बेस के इकाई स्थान पर 1 रहे, पावर कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक 1 होता है। तो इकाई अंक है, ऐसे तो डायरेक्ट क्या निकलता है? ये डायरेक्ट निकला है दहाई अंक। हमको इकाई अंक नहीं पूछा गया, दहाई अंक। तो टेंस डिजिट क्या है? टेंस डिजिट 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन से किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर आपको कैसे आ जाएगा? और क्वेश्चन देखते जाइए आप, और देखेंगे। जैसे इसमें
दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं, 2 4 5 सवाल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे कुछ भी लिखिए ना, ध्यान दीजिएगा, 2 4 सवाल देखिए तभी आपको क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना के पावर कुछ भी लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है। जैसे 2401 के पावर है, 2401 के पावर है, ध्यान दीजिएगा 845। ध्यान दीजिएगा, यानी 2401 को गुना करना है 845 बार। 2401 के पावर 845 का मतलब क्या है कि 2401 को 845 बार गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसका दहाई अंक पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो नियम क्या है कि बेस की इकाई स्थान पर अगर 1 हो, अगर बेस की इकाई स्थान पर 1 रहे ना, तभी ये नियम काम करेगा। बेस की इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो दहाई अंक निकालने का तरीका, बेस की इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो दहाई अंक डायरेक्ट निकालने का, डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का तरीका है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर देंगे। तो बेस के दहाई अंक 0 है, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, ये 0 जो आया ना, ये दहाई अंक आया। ऐसे करने से डायरेक्ट दहाई अंक निकलता है। तो इसका दहाई अंक कितना हो गया? 0। इसका दहाई अंक कितना हो गया? 0। बाबू बदमाशी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट दहाई अंक निकल गया क्या? 0। अगर इस सवाल का इकाई अंक पूछता तो इकाई अंक 1 होता, ताकि इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, पावर कुछ भी रहे, दहाई संख्या कुछ भी रहे, इकाई स्थान पर अगर 1 होता है तो इस सवाल का इकाई अंक क्या? 1 होगा। तो हमको दहाई अंक पूछा था, तो इसका टेंस डिजिट कितना होगा? टेंस डिजिट 0 है, और इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1। लेकिन हमसे पूछा गया है दहाई अंक। ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं शायद आप नहीं समझ रहे हैं। पावर वाला व्यंजक का, देखिए पावरे वाला ना है, पावर वाला व्यंजक का हम दहाई अंक सिखा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपको कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो इकाई अंक ही पढ़ाया होगा, दहाई अंक नहीं पढ़ाए होंगे। और आजकल नए एग्जाम में दहाई अंक भी पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लेटेस्ट एग्जाम सब हो रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक भी पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, और कुछ सवाल करेंगे ना, और कुछ सवाल कर लीजिए यहां पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कुछ भी लिख लीजिए ना, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक पावर वाला व्यंजक का जब भी निकालना हो तो एक बात याद रखिएगा, बेस का इकाई स्थान पर अगर 1 हो, अगर बेस का इकाई स्थान पर 1 हो, अगर बेस का इकाई स्थान 1 हो, तभी ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर दीजिए। तो ये 3 छक 18, 18 के 8, हासिल 1, हासिल 1 को भूल जाइए, हासिल 1 से मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो निकाले वो डायरेक्ट क्या निकला? 8 जो आया है वो डायरेक्ट क्या आया है? टेंस डिजिट आया है। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट क्या आया है? टेंस डिजिट आया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, टेंस डिजिट, हमको टेंस डिजिट निकला। बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा टेंस डिजिट, यानी आपका ये क्या है? 8 जो है टेंस डिजिट है। तरीका याद रहेगा, तरीका याद रहेगा, बेस की इकाई स्थान पर 1 रहेगा तो दहाई अंक डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर दीजिए। तो यहां पे 3 छक 18, 18 के 8, हासिल 1 को भूल जाएंगे तो डायरेक्ट दहाई अंक निकला है। अगर इकाई अंक पूछता तो इस सवाल का 1 हो जाता, तो इकाई अंक है दहाई अंक। ध्यान दीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना? तो हमको तो दहाई अंक निकालना था। समझ में आ रहा है? और कुछ क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल देखिएगा, यहां कुछ भी लिख लीजिए ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन हां बेस के इकाई अंक 1 होना चाहिए, बेस का इकाई अंक 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, इसका दहाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? दहाई अंक। गौर फरमाइएगा,
देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि 5461 के पावर है 346, यानी 5461 को 346 बार गुना कीजिएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, यानी इसका दहाई अंक क्या होगा, गुना करने पर बड़का जो रिजल्ट आएगा, इतना को इतना बार गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा एगो संख्या आएगा, तो उसका दहाई अंक, इकाई अंक नहीं दहाई अंक पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट दहाई अंक, ऐसे हम जो सिखा रहे हैं उससे डायरेक्ट दहाई अंक निकलता है। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करता है जब बेस के इकाई स्थान पर क्या 1 हो, तो बेस के इकाई स्थान पर 1 हो तो डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का विधि है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर देंगे, तो देखिए 6 के 36, 6 के 36, 36 के 6, हासिल 3, 3 को भूल जाएंगे, हासिल 3 को भूल जाएंगे, हमको डायरेक्ट दहाई अंक निकल गया। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका इकाई अंक पूछता तो क्या होता, 1 होता, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन हमको तो दहाई अंक ही पूछा था, 10 डिजिट पूछा था, तो हमारा ये 10 डिजिट निकल गया। 10 डिजिट मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें। इसमें कभी कभी ऐसा भी कह देता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, चौथा क्वेश्चन का नंबरिंग अपना देते रहिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिख देगा, जैसे यहां पे 941 दे दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका पावर आपको 38 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इतना के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, बात को समझिएगा, तो यहां दहाई अंक नहीं निकालना है, यहां अंतिम से पीछे से 2 अंक निकालना है, यानी 941 के पावर 38 का मतलब क्या है कि 941 को 38 बार गुना करेंगे तो जो बहुत बड़ा गुणनफल आएगा, वो गुणनफल के पीछे से 2 अंक क्या होगा, अंतिम से 2 अंक क्या होगा, यही पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को गौर से समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये तरीका तभी काम करेगा जब बेस के इकाई स्थान पर 1 हो, बेस के इकाई स्थान पर 1 हो, ध्यान दीजिएगा, तब बेस के इकाई स्थान पर 1 है, हाँ है, तो देखिए कैसे बनेगा, बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर दीजिएगा तो डायरेक्ट निकलता है दहाई अंक, तो 4 8 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हाँ, लेकिन हमको ई तो ऐसे करने से दहाई अंक निकला है, दहाई अंक, लेकिन हमको निकालना है अंतिम 2 अंक, तब इसका इकाई अंक क्या होगा, बेस के इकाई स्थान पर 1 रहता है तो इसका इकाई अंक भी 1 होता है, तो यहां पे अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 21, अगर इसी में बोलता कि इकाई अंक क्या है यूनिट डिजिट तो 1 हो जाता, 10 डिजिट तो 2 हो जाता, अंतिम 2 अंक कितना तो 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सारा बात सीखने के बाद हम एक लास्ट में बोल रहे हैं जिसको ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको क्या सिखाया है, पावर वाला व्यंजक का दहाई अंक निकालना, लेकिन ये नियम तभी काम करेगा जब बेस के इकाई स्थान पर क्या हो 1 हो, हाँ, तब बेस के इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो फिर बनेगा कैसे, बेस के इकाई स्थान पर 1 रहे तभी नियम काम करेगा। क्या है नियम कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कर दीजिए, बेस के इकाई स्थान पर 1 है तब बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में 4 32, 32 का 2 हासिल 3 को भूल जाइए, ऐसे करने से डायरेक्ट दहाई अंक निकलता है, डायरेक्ट दहाई अंक निकलता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।